हेलो दोस्तों, मैं वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बनाने वाले एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट। उसका नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोबोटिक बर्ड यानी कि ऑर्निथॉप्टर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर उसके कुछ इमेजेस देख सकते हैं। उसे बनाने से पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट की पार्ट लिस्ट को देख लेते हैं कि हमने कौन से पार्ट्स यूज़ किए। यहाँ पर हमने सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा रेस्टार की मोटर। 2300 केवी की हमने यहाँ पर ब्रशलेस मोटर यूज़ की है क्योंकि ये ज़्यादा इफिशिएंट होती है इसके लिए। उसके बाद हमारे ऑर्निथॉप्टर को पावर अप करने के लिए लिपो बैटरी यूज़ की गई है। इसकी एमएच रेटिंग है 360 to 500 के बीच में। आप कौन सी भी लिथियम पॉलीमर बैटरी ले सकते हैं इनके बीच से। उसके बाद हम टेबल फैन का गियर बॉक्स यूज़ करेंगे हमारे जो मेन गियर है उसके लिए। उसके बाद 100 आरपीएम गियर डीसी मोटर यूज़ करेंगे। जो इसके अंदर की जो गियर बॉक्स के जो गियर आते हैं इसके अंदर मैं आगे बताऊंगा कि किसका ये गियर बॉक्स किस तरह का होता है इस मोटर का, और इससे हम कैसे पिनियन गियर को निकाल कर हमारे ऑर्निथॉप्टर का गियर बॉक्स डिज़ाइन लगा सकते हैं यानी डिज़ाइन कर सकते हैं उससे। उसके बाद हमारी टावर फ्लो की 9 ग्राम सर्वो चाहिए होंगी हमारे ऑर्निथॉप्टर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए। और हमारे ब्रशलेस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर एक एसी चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इसके 30 एम्पेयर का चाहिए होगा ये। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसमीटर रिसीवर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो मेन बॉडी है और जो विंग्स है उन्हें बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कार्बन फाइबर रॉड्स का, क्योंकि कार्बन फाइबर मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल और उसकी रॉड ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है मतलब हमारे हिसाब से। इसके लिए हम यहाँ पर और स्ट्रेंथ भी उनकी खूब ज़्यादा होती है, इसके लिए हम कार्बन फाइबर मटेरियल यूज़ करेंगे। आप उनकी लेंथ और डायमीटर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम जो शाफ्ट यूज़ करेंगे क्रैंक शाफ्ट, उसकी 4 mm का यूज़ करेंगे जो मेन गियर से साथ लॉक होगा और उसकी लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जो प्लास्टिक पेपर यूज़ करेंगे ताकि हमारे ऑर्निथॉप्टर की विंग को कवर किया जा सके, उसके लिए पेपर यूज़ करेंगे। आप उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए आप जो पैराशूट पेपर आता है, जो पैराशूट बनते हैं हमारे, उनका पेपर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनको कवर करने के लिए। उसके बाद हम यूपीवीसी पाइप लेंगे जो हमारे घर फिटिंग में हॉट वाटर लाइन में यूज़ होता है, उसका नेम यूपीवीसी कहते हैं उसे पाइप, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो गियर केसिंग बनेगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे और लाइट वेट भी रहे हमारी गियर केसिंग। आप सबसे पहले इस पाइप को हॉट कर लीजिए गैस पर और उसके बाद फ्लैट कर लीजिए किसी फ्लैट सरफेस से। और उससे बाद मैंने जो डायमेंशन दिए डिस्क्रिप्शन में भी दिए, लिंक दिए और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उससे आप इस तरह की केसिंग डेवलप कर लीजिए। और सबसे बल्ब होल्डर देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि इस बल्ब होल्डर से जो आपको पार्ट निकलेंगे मतलब लिंक स्टॉपर बनाएंगे इस बल्ब होल्डर से, वो आपको आगे बता दूंगा लिंक स्टॉपर कैसे होते हैं। उसके बाद 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग 10 एम्पेयर का चाहिए होगा हमें, जो हमारे कनेक्टिंग रॉड है जो उनका निचला पार्ट है वो बनेगा इससे। उसके बाद हमारे जो ऑर्निथॉप्टर को उससे बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए होंगे वो आप देख सकते हैं कौन से टूल्स चाहिए होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला चाहिए होगा कटिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग बीट्स का आपको पूरा सेट चाहिए होगा। अदर बेसिक टूल जैसे कि पक्कड़, स्क्रूड्राइवर, ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी। आप स्क्रीन पर उनकी गियर बॉक्स की इमेज देख सकते हैं ये। उसके बाद हम सबसे पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे बनाने से पहले कौन से कंसिडरेशन याद रखे, मतलब हमने क्या क्या कंसिडर करना है इसे बनाने से पहले। सबसे पहले आपको फ्लैपिंग रेट देख लेना है कि आपका गियर बॉक्स का कितना फ्लैपिंग रेट है, मतलब आपका गियर बॉक्स 1 मिनट में कितना, आपका जो फाइनल शाफ्ट है वो कितनी बार रोटेट होता है। यहाँ पर इस गियर बॉक्स का फ्लैपिंग रेट आप देख सकते हैं
ये हमने रियल बर्ड से कंपेयर करके लिया है, मतलब हमारा जो हमिंग बर्ड होता है उसका ये फ्लैपिंग रेट 1 सेकंड में होता है, 90 बार फ्लैपिंग करता है, विंग के ऊपर नीचे करता है। उसके बाद स्पैरो जिसका फ्लैपिंग रेट है 20 के एवरेज। जो हमारा सी बर्ड आता है उसके भी फ्लैपिंग रेट उसका ये विंग एरिया ज़्यादा होता है, इसके लिए उसका फ्लैपिंग रेट बहुत कम होता है, 3 to 10 टाइम्स के बीच में होता है उसका फ्लैपिंग रेट। जो हमारा ऑर्निथॉप्टर है उसके लिए हमें विंग एरिया के हिसाब से फ्लैपिंग रेट को लेना होगा। जो हमारा विंग एरिया है इसके लिए सबसे सूटेबल फ्लैपिंग रेट है 6 से 10 के बीच में। और एक फैक्टर आपको कंसिडर करना है वेट अगर ज़्यादा होगा तो आपका फ्लैपिंग रेट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये ऑर्निथॉप्टर 300 to 400 के ग्राम के बीच में, और इसके एक्स्ट्रा पेलोड आप डाल सकते हैं 100 ग्राम का, चाहिए तो आप कैमरा ऐसे अदर एसेसरीज ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सर अब हम देखते थे सबसे पहले स्क्रीन पर जो गियर बॉक्स है हमारा ऑर्निथॉप्टर का, उसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने आपको जो यूपीवीसी पाइप बताया था इससे फ्लैट करके आप इसकी केसिंग डेवलप कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग समझा दूँ तो यहाँ पर ये जो पिनियन गियर है वो ड्राइव कर रहा है मिडल गियर को, जो मोटर पिनियन गियर है इसकी 10 है, और इसके मिडल गियर के 77 है। इसे लॉक है हमारा जो मिडल पिनियन गियर जो ड्राइव कर रहा है हमारे मेन गियर को। और फाइनली हमें जो रोटेशन मिल रही है 1 सेकेंड में वो है 8.1। उसे कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पर गियर बॉक्स है 2 स्टेज का, और यहाँ पर जो फ्लेंज हम यानी फ्रिक्शन कम करने के लिए यहाँ पर बॉल बेरिंग यूज़ करिए फ्लेंज टाइप की। और यहाँ मैंने जो बल्ब होल्डर दिखाया था उसकी जो लिंकेज टॉपर है जो बल्ब होल्डर से आएंगे हमारे लिए, जो हमारे लिंकेज को स्टॉप करेंगे, मतलब हमारे कनेक्टर और को बाहर नहीं, वर्किंग के वक्त बाहर नहीं आने देंगे। इसके लिए हम जो लिंकेज टॉपर यूज़ करेंगे जो हमारे बल्ब होल्डर से आएंगे। उसके बाद हम हमारे बर्ड्स के कैलकुलेशन किए, मतलब आप किसी भी गियर बॉक्स के फ्लैपिंग रेट कैसे निकाल सकते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन से यहाँ पर मिडल गियर टीथ अपॉन मोटर पिनियन गियर टीथ इनटू मेन गियर टीथ अपॉन मिडल पिनियन टीथ सब। उसके बाद हमें यहाँ पर गियर रिडक्शन रेशियो मिलेगा। हमारे ऑर्निथॉप्टर का गियर रिडक्शन रेशियो है 47.74। अब हमें आरपीएम चाहिए होगी मोटर की, उसके लिए आपको मोटर की भी रेटिंग लेनी होगी और उसे इंटू कर देना है 11.1 बैटरी वोल्टेज से। यहाँ पर हम 3 सेल बैटरी यूज़ करेंगे और उसका एवरेज वोल्टेज होगा 11.1 कंसिडर कर लेंगे। आप इससे आने वाला आरपीएम स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन हमें फ्लैपिंग रेट सेकंड में निकलना है, इसके लिए हमें उसे डिवाइड कर लेना होगा 16 से। तो हमारा फ्लैपिंग रेट आएगा मतलब हमारा रोटेशन आएंगी 1 सेकंड में 425.5। तो अब हम फाइनल फ्लैपिंग रेट की फार्मूला पर आ जाते। आपको रोटेशन वर सेकंड की डाल देनी है और अपॉन गियर रिडक्शन रेशियो डालना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर डाल सकते हो। और हमारे ऑर्निथॉप्टर का फ्लैपिंग रेट आ गया है 8.91। ये नो लोड कंडीशन में है, मतलब हमारी विंग्स जब अटैच नहीं होगी गियर बॉक्स को तब ये फ्लैपिंग रेट है। जब हम विंग्स अटैच करेंगे तो ये रेट थोड़ा कम हो जाएगा लोड की वजह से बेसिकली। उसके बाद जो हमारा ये गियर बॉक्स मैंने आपको कहा था इसे हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो गियर्स आएंगे वो इसका सबसे जो हमारा टेबल फैन होता है इसके अंदर ये गियर बॉक्स आता है। इस गियर बॉक्स में जो गियर लगे होते हैं ये सबसे बिगर गियर आपको दिख रहा होगा, यह हमारा मेन गियर है यहाँ पर हमारे ऑर्निथॉप्टर का। उसके बाद एक किट आती है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसे परचेज़ कर सकते हैं। जो मिडल गियर है 50 mm का वो हमारा मिडल गियर होगा ऑर्निथॉप्टर का। और जो पिनियन गियर है सब वो सब मेटालिक है और उसे हम लेंगे इस मोटर से। इस मोटर में 3 स्टेज का गियर बॉक्स आता है, जो सामने की तरफ आप प्लास्टिक का हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर। उसके अंदर जो सेकेंड स्टेज में जो पिनियन गियर आते हैं वो यूज करेंगे हम मोटर पिनियन गियर की तरह, और जो 3 स्टेज में गियर्स आते हैं उसे यूज करेंगे हम मिडल पिनियन गियर की तरह। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे आते हैं इसके अंदर गियर्स। उसके बाद अब हम विंग डिज़ाइन करेंगे हम हमारे ऑर्निथॉप्टर का। जो आप यहाँ पर बर्ड्स के फ्लैपिंग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब हमारा बर्ड अपने विंग्स को नीचे की तरफ पुश करता है तब उसको थ्रस्ट मिलती है हवा में ऊपर उठने के लिए, और इसे हम पॉजिटिव थ्रस्ट कहेंगे।
एक नेगेटिव थ्रस्ट बनती है, मतलब हमारा बर्ड जब ऊपर की तरफ अपने विंग्स को ले जाता है ऊपर की तरफ, तब हमारे बर्ड की जो नेगेटिव थ्रस्ट है वो उसे डाउनवर्ड तरफ पुश करेंगी। हमें यहाँ पर नेगेटिव थ्रस्ट को मिनिमम रखना है और पॉजिटिव थ्रस्ट को मैक्सिमम रखना है, जिससे हमारी बर्ड को थ्रस्ट मिल सके और हमारा ड्रैग मिनिमम कम हो सके। और वो विंग्स और एक चीज़ करते हैं, मतलब और हमारा जो बर्ड है उसे आगे की तरफ मूव करने की। यहाँ पर डिफरेंट तरह के मैकेनिज़्म भी आते हैं, मैं गियर बॉक्स से बताना भूल गया। हम क्रैंक मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, सिंगल क्रैंक, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हो अदर रोबोटिक बर्ड्स आपने देखे होंगे, यहाँ पर जो मिडल के फोल्ड होते हैं विंग्स वो भी होते हैं, जिससे हमारे नेगेटिव थ्रस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। वो इस बर्ड से ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस वीडियो में हम उसे फिर कभी फ्यूचर में उसे बनाएंगे, उस बर्ड को भी बनाएंगे। उसके बाद जो हमने विंग डिज़ाइन किया है इसका, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमारा विंग से आपको लेफ्ट साइड के सेम डायमेंशन फॉलो करने हैं राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके उन रॉड की जो लेंथ है, उनकी जो डायमीटर है वो मैंने दिए सब स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा क्रैंक मैकेनिज्म है उसकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर देख रही होगी। फिर हमारी जो मिडल फ्रेम आती है उसे हमने कार्बन फाइबर से बनाया है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी भी डायमेंशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उसके बाद हमारे बर्ड्स को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ले जाने के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है टेल मैकेनिज़्म, वो आप उसकी डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।